तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम शिवपुरी में। तो अभी हम शिवपुरी क्यों आए हैं, तो ये जो हाईवे है ये ऋषिकेश टू बद्रीनाथ जाता है। तो अभी हम आए हैं यहाँ ऋषिकेश के पास एक वशिष्ठ गुफा है जो राम युग की है। तो आज हम आज इसे एक्सप्लोर करने आए हैं। तो हैं, अच्छा यहाँ से, अच्छा। तो अभी हम वशिष्ठ गुफा जा रहे हैं एक्सप्लोर करने, क्योंकि जो बहुत ऋषिकेश की मानी जानी एक अच्छी जगह है मेडिटेशन के लिए। और तो मैं बताऊंगा यहाँ क्यों आए और क्यों नहीं आए। इसका एक बहुत अच्छा रीज़न है कि यहाँ वही लोग आए जो इस चीज़ को महसूस करना चाहते हैं, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा गुफा। और ये अभी 12 बजे बंद होने वाली है। तो अभी हम टाइम से पहुँचते हैं वहाँ पे और फिर हम आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो ये ऐसी जगह है, सामने गंगा नदी बह रही है। तो अब हम पहुंच चुके हैं वशिष्ठ गुफा, बस जस्ट इसके बाद है। तो ये वशिष्ठ गुफा का रास्ता है सामने। तो बस अभी हम चलते हैं सीधा। यहाँ पर थोड़ा सा आवाज़ कम रखनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे लोग मेडिटेशन के लिए आते हैं। तो अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया हमने। तो अभी चलते हैं, आपको इस मंदिर के पीछे की कहानी बताता हूँ। तो आज मेरे साथ सेंटी आया है, जैसे आपने देखा होगा भद्राज वाले ब्लॉग में देखा होगा। तो ये भी आज मेरे साथ आया मेडिटेशन करने। तो ये मंदिर ऐसा है, देखिए यहाँ पे ये गौशाला है।
गुफा देख ही ली है, तो वहाँ पे अंदर मेडिटेशन चल रहा है। तो ये मंदिर है, आ जाओ। तो यहाँ पर मंदिर में आश्रम के लोग रहते हैं, जो भी है। तो अभी हम चलते हैं वशिष्ठ जी की जो वाइफ थी अरुंधति, उनकी गुफा में। तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। अभी ये नीचे सामने गंगा नदी है। तो यहाँ पे साफ लिखा है आश्रम के बगल में कि यहाँ इस घाट में, सेंटी हेलमेट पकड़ी भाई, ये घाट में आपका नहाना और तैरना मना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बहने का थोड़ा सा डर है तो उनके लिए आश्रम प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। तो हाँ, मैं आपको वशिष्ठ गुफा के बारे में बता रहा था। वशिष्ठ गुफा जो है ये है राम युग की है, जो मतलब जो कहते हैं जो श्री राम जी थे उनके गुरु थे। और ये अरुंधति गुफा जाती है यहाँ पे से। तो हम अभी अरुंधति गुफा की तरफ भी जाते हैं। तो कहते हैं जो वशिष्ठ थे वो 7 ऋषियों में से एक थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो उनके जो पुत्र हो रहे थे बार बार, तो उनका देहांत हो रहा था। तो उस चक्कर में वो यहाँ पे अरुंधति जी और वशिष्ठ जी आत्महत्या करने आए थे। तो शिव जी ने उनकी आत्महत्या स्वीकार नहीं करी, तो उन्होंने कहते हैं फिर यहाँ पे 3000 साल तक तपस्या करी है। तो जो गुफा है वो 27 किलोमीटर लंबी है, लेकिन कहीं कहीं पे वो खुद ही बंद हो गई थी जैसे जैसे टाइम बीतता गया। और कहीं कहीं पे मंदिर वालों ने बंद। तो ये ऐसी गुफा है, बहुत ही मतलब देखने में ज़्यादा, वैसे मुझे पता चला कि ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी है। तो यहाँ पे वशिष्ठ जी की जो वाइफ है अरुंधति जी, वो शिव जी की आराधना करती थी। तो अभी जाके देखते हैं कितनी, वैसे है नहीं इतनी लंबी, दिख रही है दूर से। तो यहाँ पे जूते उतारने के लिए बोला है, तो जूते उतार देते हैं और आगे जाके देखते हैं कि क्या है अंदर की कहानी। ओ, ये ऐसी गुफा है। तो जब आगे है तो ये देखो ऐसे बंद हो गई है। तो जो आपको वशिष्ठ गुफा बोला था वो भी 27 किलोमीटर थी, लेकिन कहीं कहीं बंद होकर 18 किलोमीटर हुई। फिर मंदिर वालों ने धीरे धीरे उसे बंद ही कर दिया है। तो वहाँ मेडिटेशन होता है। और ये ऐसी ही गुफा है, छोटी सी। तो ये स्वयं जय शिव शंभू। तो शायद मे भी अंदर आगे तक था रास्ता, ये धीरे धीरे खुद ही बंद हो गया। तो ये स्वयं भू है। तो ये ऐसा ही है, ऊपर देख लो आप, पूरा पत्थर है। तो उधर वहाँ पे वशिष्ठ जी थी, तपस्या करते थे। यहाँ पे उनकी धर्मपत्नी थी, तपस्या करती थी। तो इसके पीछे यही कहानी थी। बहुत मेडिटेशन के लिए अच्छे हैं, बाहर से लोग से दूर से लोग आते हैं। तो अभी आपको मैं गंगा जी का दृश्य दिखाता हूँ, उसके बाद हम भी घर की तरफ चलते हैं। तो अभी हमने थोड़ा सिनेमैटिक शॉट्स लिए हैं, तो अभी हम घर की तरफ चलते हैं। ये पीछे मंदिर का वैसा जो पीछे की तरफ से ये दिखता है। और इधर ये पुल है, यहाँ पे प्री वेडिंग शूट होते हैं। यहाँ पे कायाकिंग चल रही है। तो पूरी नदी ऐसी है। वैसे तो मुझसे मेडिटेशन वगैरह होता नहीं है, मुझसे ध्यान नहीं लगाया जाता, बट यहाँ पे आके थोड़ा सा अच्छा लगा। एक अच्छी वाइब आ रही थी, क्योंकि काफ़ी 3000 साल तक वशिष्ठ जी ने तपस्या करी थी, लेकिन जो गुफा है वो त्रेता युग की है। तो मुझसे एक गलती हो गई थी, मैंने बोला था कि जो राम विवेकानंद जी के गुरु थे और जो उनके भी गुरु थे, उन्होंने इसके बारे में शायद वशिष्ठ जी की किसी किताब में पढ़ा था, तो उन्हें तब पता चला था। तो यहाँ पर ढूंढते हुए आए थे। तो अब जो इस मंदिर को रन भी कर रहे हैं, तो रामकृष्ण परमहंस सोसाइटी कर रही है। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की फ़ोटो भी लगी है और रामकृष्ण परमहंस जी की फ़ोटो भी लगी है। तो अभी हम बस घर की तरफ प्रस्थान से कर रहे हैं।
और आप सिनेमेटिक छोड़े और ये पत्थर हैं, तो इसलिए मुझे बार बार नीचे देखना पड़ रहा है वीडियो बनाते हुए। तो इस सुंदर दृश्य से विदा लेते हैं, तो टाइम भी हो रहा है घर जाने का। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाओ। और जो मेरी गलतियाँ हैं मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, और आपको क्या क्या चीज़ घूमनी है मुझे वो भी बताओ। तो मैं कोशिश करूँगा मैं उस जगह जा पाऊँ, वो चीज़ आपको दिखा पाऊँ। कोशिश पूरी है आपको अच्छी चीज़ दिखाने की, अच्छी चीज़। ये देखो, ये भी जैसे मैंने आपको चीज़ दिखाई तो ये काफ़ी अच्छा। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, शांति, अब जीवन में बहुत भाग दौड़ है, आप कुछ थोड़ा टाइम अपने साथ बिताना चाहते हैं तो तभी आना इस जगह। अगर ऐसे आ रहे हो केवल एक टूरिस्ट की जैसे, तो तब मत आना। अगर आप चीज़ को खुद को महसूस करना चाहते हैं, वो शांति, वो मेडिटेशन, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी जगह है।